Hello everyone, and welcome to All My School Champ. 18. Active and passive voice for class 5th. Read the sentences below. I am reading the book that is on the table. The book on the table is being read by me. Both of these sentences express the same meaning in spite of the fact that they are differently structured. ये देखिए, इसका दोनों ही sentences का कहने का मतलब सेम है, इनका मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर है जो इसका वो डिफरेंट है. ओके. The first sentence indicates that the subject is doer of the action of the verb. Such verbs are said to be active voice. Okay, जो first sentence है उसमें subject वर्क को कर रहा है. आई एम रीडिंग द बुक, तो आई जो सब्जेक्ट है वो उसमें एक वर्क कर रहा है वो. ओके, और इसको अगर सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है, मतलब वही वर्क को करता है, तो वो उस वर्ब को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस. The second sentence indicates that the subject receives the action of the verb. Such verbs are said to be in passive voice. जो सेकंड सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है. ओके, न कि वो खुद कर रहा है, वो उसको रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो इन वर्ब्स को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस वर्ब्स. व्हेन डू वी यूज पैसिव वॉइस? वी यूज द पैसिव वॉइस टू एक्सप्रेस एक्शन इन विच द डूअर इज नॉट नोन और नॉट इम्पोर्टेंट. जो सब्जेक्ट रहता है वो उसमें इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, जो सब्जेक्ट है वो इसमें एक्टिव नहीं रहता है. ओके. एक्सरसाइजेस. ए क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस. अंडरलाइन करना है वर्ब्स को. फर्स्ट इज द थीफ वाज कोट. आई रिसाइटेड ए पोएम. रिसाइटेड. द बेल वाज रैंग बाय द पियन. फोर्थ, शी हैज क्लीन्ड द कपबोर्ड. क्लीन्ड. फिफ्थ, a lie was being told by me. Being told. Next, we were shooting. Were shooting. Seventh, our school team is visiting. Is visiting. Next, the robot was made by Rohit. Was made. ये वर्ब्स है इसमें, और इसमें देखते हैं कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है. फर्स्ट में देखिए, द थीफ वाज कोट बाय द पुलिस. जो थीफ है, चोर है, वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है, तो जो चोर है वो एक्टिव नहीं है इसमें. ओके, और इसकी एक आइडेंटिटी मैं आपको बता देती हूँ. पैसिव वॉइस की आपको बाई भी यूज हुआ मिलेगा इसमें. ओके, तो ये होगा पैसिव वॉइस. मैं पैसिव वॉइस का पी लिख रही हूँ, सिर्फ पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, आई रिसाइटेड ए पोएम. इसमें आई रिसाइटेड मतलब जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव में है, तो इसलिए ये होगा एक्टिव वॉइस वर्ब, हम इसको बोलेंगे. नेक्स्ट इज थर्ड, द बेल वाज रंग बाय द पियन. अब जो बेल है वो पियन के द्वारा बजाई जा रही है, तो दिस इज पैसिव वॉइस. फोर्थ, शी हैज़ क्लीन्ड द कपबोर्ड, तो ये होगा एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट इज ए लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय हिम. बाय हिम, पैसिव वॉइस, इसे आप पहचान कर सकते हैं. वी वर शूटिंग ए फिल्म, ये एक्टिव वॉइस है. नेक्स्ट इज आवर स्कूल टीम इज विजिटिंग द फार्म, तो दिस इज एक्टिव वॉइस. द रोबोट वाज मेड बाय रोहित, दिस इज पैसिव वॉइस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें टेंसेस देख लेते हैं. टेंसेस भी चेंज होता है, तो किस टाइप से हम टेंस को चेंज करेंगे वो रूल्स एक बार यहाँ पर देखते हैं. टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें आप सबको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर बेस वर्ब रहती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है. ओके, तो वर्ब की हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, इसमें देखिए जो सब्जेक्ट होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ऑब्जेक्ट के साथ. ओके, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. देखिए यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में. और फिर अगर हमें ये देखना कि टेंस कौन सा है, यहाँ पर बेस वर्ब है तो हम इज एम आर यूज़ करेंगे. ये आप पढ़ चुके हैं, तो इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर होता है प्लूरल नाउन के साथ. ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर हमें यहाँ पर यूज़ करनी होगी. आफ्टर दैट बाई, इसमें हमें एक ऐड करना है वर्ड, और फिर सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता था हमारा, देखिए क्या स्ट्रक्चर रहता था सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन इसको हमें क्या कर देना है, अभी ऑब्जेक्ट में इसको पहले हम लेके आते हैं और आफ्टर दैट वर्ब यूज़ करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. ओके, सिंपल पास्ट टेंस में टेंस क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको पता चल चुका है कि सब में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में.
बाकी अभी हमें सिर्फ टेंसेस वर्ब देखने हैं। यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ पर हम V2 फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए हमें ऐड क्या करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें सब में ही यूज़ करनी है, कोई भी टेंसेस हो वर्ब की थर्ड हमें यूज़ करनी है। ओके, 2 रूल्स हो गई कंप्लीट, जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। अब हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि उसमें हम क्या ऐड करें। ओके, अगर पास्ट टेंस है तो हमें वाज वर यूज़ करना होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें देखिए विल होता है, सेल होता है और बेस वर्ब रहती है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे विल बी और सेल बी में। विल बी और सेल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है इज एम आर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है। तो इसको क्या करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, इज एम आर है जो सेम रहेगा, लेकिन इसमें हम बीइंग ऐड कर देंगे। अगर हम इज यूज़ करें तो इज बीइंग, एम यूज़ करें तो एम बीइंग, आर यूज़ करें तो आर बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है वाज और वर्ब रहती है वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म बेस वर्ब और उसके साथ आईएनजी। अब इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, वाज वर्ब जो है वो सेम रहेगा और इसमें भी हम करेंगे बीइंग ऐड कर देंगे। कॉन्टिन्यूस में आपको याद करना है कि हम एक बीइंग उसमें ऐड करें हेल्पिंग वर्ब के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब रहती है और पास्ट पार्टिसिपल इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो इसमें देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, हैज हैव भी सेम रहेगा, लेकिन इसके साथ हमें ऐड करना है बीन। ओके, पास्ट परफेक्ट में हेड रहता है, वही पास्ट पार्टिसिपल वर्ब रहेगी, हेड के साथ बीन हमें ऐड कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड फ्यूचर परफेक्ट में देखिए विल हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, विल हैव है जो उसके साथ हम बीन ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियरली देखिए इस रूल्स में कुछ भी नहीं था, जो सिंपल रहता है उसमें इज एम आर हमें यूज़ करना है एंड सिंपल पास्ट में हमें यूज़ करना है वाज और वर। सिंपल फ्यूचर में सेल और विल रहता है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ हमें बी ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, इज एम आर रहता है, उसके साथ हमें बीइंग ऐड करना है। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या रहता है, वाज रहता है, उसके साथ भी हमें बीइंग ऐड करना है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसमें चेंज नहीं होता है क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, जो सिंपल इंडेफिनेट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जिसमें सेल और विल होता है, तो उसमें हम बी लगा के क्या करते हैं, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसमें ऑलरेडी सेल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए ये कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, अभी परफेक्ट में देखिए क्या था, परफेक्ट में हैज है हम यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हमें बीन ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड, उसके साथ बीन यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब रहती है सेल हैव और विल हैव, सेल हैव एंड विल हैव, इसके साथ हमें बीन यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो टेंसेज है वो चेंज नहीं होते हैं। ओके, आई होप ये रूल्स आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे आप, राइट। यहाँ पर टेंसेज के रूल गिवन है, एक एक करके करते हैं इनको। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अद्वित प्लग्स द फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पर प्लग्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो इज एम आर में हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है इसमें द फ्लावर्स, तो इसको सब्जेक्ट पर हमें लेके आना, सब्जेक्ट की जगह पर द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स प्लूरल है तो इज एम आर में से हम यूज़ करेंगे आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग की थर्ड फॉर्म होगी प्लग्ड, पास्ट पार्टिसिपल हमें यूज़ करना है, फिर बाई हमें ऐड करना है और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए ही इज वॉशिंग द क्लोथ्स, द क्लोथ्स है इसको सब्जेक्ट की यूज़ करेंगे, क्लोथ्स प्लूरल है आर। अब यहाँ पर टेंस देखिए क्या था, इज वॉशिंग था। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इज एम आर होता है, वो हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं और बीइंग हम उसमें ऐड करेंगे। अब द क्लोथिस है, ये प्लूरल है तो आर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म वास्ड बाई हिम, ही का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिम। ओके, कोई नेम है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज़ करना होगा। ही का होता है जैसे ही, हिज, हिम, हिम होता है ऑब्जेक्ट के हम इसमें यूज़ करते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैव है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें कन्वर्ट करना है हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखिए, इसका ब्रेकफास्ट था, वो द ब्रेकफास्ट हमने यूज़ कर दिया। यहाँ पर द भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। द ब्रेकफास्ट सिंगुलर है तो हैज़, और बाई हमें फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे आई माई मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इन सब के रूल्स मैं आपको बता चुके हैं, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन बी इज चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए इसके लिए क्या है, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और वर्ब का पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस गिवन है। ओके, तो फिर ये काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दे परचेज्ड ए टॉय फॉर द बेबी। ओके, तो इसको चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर ए टॉय, इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ए टॉय। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसको चेंज करते हैं वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड फॉर द बेबी। बाय, और जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे देम एंड देन फुल स्टॉप। सेकंड, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए माई वॉच, सब्जेक्ट बनाएंगे हम इसका माई वॉच हैज़, और इसमें ऐड करते हैं हम बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाई, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे समवन। थर्ड वन इज हु रोट दिस बुक। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही हम उसमें रखेंगे। ओके, इसको हम दो तरीके से चेंज करेंगे। देखिए दोनों मेथड क्या है। जो हु है पहले हम इसको चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम। अब सिंपल पास्ट टेंस है, वाज हम यूज करेंगे वाज, इसलिए दिस बुक है जो सिंगुलर है। ओके, अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पर वर यूज करते, तो क्या ये सिंगुलर है तो वाज यूज होगा। और रोट यहाँ पे सेकंड वर्ब थी, रिटन थर्ड फॉर्म होगी WRITTEN एंड क्वेश्चन मार्क। सेकंड जो इसका मेथड है, सेकंड हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हु वाज दिस बुक written by। okay, fourth is people welcomed the king happily। अब ऑब्जेक्ट है द किंग को सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे द किंग। सिंपल पास्ट टेंस है वाज, वेलकम्ड थर्ड फॉर्म, हैप्पीली बाय द पीपल, जो सब्जेक्ट था पीपल। फिफ्थ, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमोंग द चिल्ड्रन। अब ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है द बुक्स, सब्जेक्ट क्या है दे, और वर्ब क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड among the children by them। दे जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे them। सिक्स्थ इज आई परचेज्ड ए न्यू ड्रेस। इसको देखिए ए न्यू ड्रेस वाज परचेज्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। नेक्स्ट इज द मिल्क मैन डिलीवर्स मिल्क। ऑब्जेक्ट होगा इसमें मिल्क, सब्जेक्ट है द मिल्क मैन और डिलीवर्स वर्ब। अब तीनों को देखिए कैसे चेंज करते हैं। मिल्क इज डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम बाय द मिल्क मैन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था इसलिए इज MR हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट, द पेंटर हैज पेंटेड द हाउस।
द हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे द हाउस। हैज़ पेंटेड है, हैज़ बीन पेंटेड बाय द पेंटर। सी क्वेश्चन इज चेंज द वॉइस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। अब पैसिव से हमें एक्टिव में चेंज करना है। ओके, फर्स्ट इज गुड चिल्ड्रन आर लव्ड बाय ऑल। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब ऑल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे ऑल, वर्ब होगी लव, गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, माई सोप इज बीइंग क्लीन टूडे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए माई सोप, ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है, इज बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर गिवन है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट समवन यूज करेंगे, समवन सब्जेक्ट हो जाएगा, समवन इज क्लीनिंग माई सोप टूडे। थर्ड, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। फोर्थ इज बाय हुम वाज द वर्क डन। अब वाज यहाँ पर गिवन है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, बाय हुम को हम चेंज करते हैं हु डिड, सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे वर्ब की, डन यहाँ पर थर्ड फॉर्म गिवन है, ये डू की थर्ड फॉर्म होती है, डू डिड और डन, तो सेकंड वर्ब होगी डिड। आफ्टर दैट जो भी सब्जेक्ट है द वर्क। नेक्स्ट, यू आर लव्ड बाय ऑल। अब यहाँ पर आर लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ऑल सब्जेक्ट हम ऑल यूज करेंगे, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड जो भी सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट। सेवंथ, द बॉल हैज़ बीन लॉस्ट बाय मी। तो इसको देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट आएगा इसका, आई हैव यूज होगा आई के साथ, आई हैव लॉस्ट द बॉल। द हाउस हैज़ बीन डिजाइन्ड बाय मी, आई हैव डिजाइन्ड द हाउस। D question is read the sentences below, change them from one voice to another. A curious bird pecks at a window tilting its head in confusion. देखिए ये आपको सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन इसको हम बाद में ऐड कर देंगे और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से हैं। एक क्यूरियस बर्ड है वो सब्जेक्ट है, पैक वर्ब है, ए विंडो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए विंडो पैक वर्ब है और उसके साथ एस लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर अब हम यूज करेंगे इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ए विंडो के साथ यूज होगा इज, पैक्ड एट बाय ए जो सब्जेक्ट है क्यूरियस बर्ड, आफ्टर दैट टिल्टिंग its head in confusion. Next, the clever cat opened the cabinet door with its paws. अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, the clever cat सब्जेक्ट, opened है वो वर्ब है और the cabinet door है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए चेंज करते हैं, the cabinet door। अब सिंपल पास्ट टेंस है, वाज वर यूज करेंगे, वाज ओपन्ड बाय द क्लेवर कैट विद इट्स पाज। थर्ड इज
द हंग्री बर्ड्स एट ऑल द सीड्स फ्रॉम द फीडर। इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है द हंग्री बर्ड्स, वर्ब है एट, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द सीड्स फ्रॉम द फीडर ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे द सीड्स फ्रॉम द फीडर वाज ईटन। ये एट यहाँ पर जो एट इसकी प्रेजेंट टेंस रहती है, पास्ट रहती है एट और पास्ट पार्टिसिपल होती है इसकी ईटन। ओके, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करेंगे ईटन बाय द हंग्री बर्ड। नेक्स्ट फोर्थ इज द प्लेफुल पप्पी चेज द बॉल थ्रू द गार्डन। इसमें सब्जेक्ट होगा द प्लेफुल पप्पी, चेज्ड है इसमें वर्ब और द बॉल है इसमें ऑब्जेक्ट। द बॉल सिंपल पास्ट टेंस है, वाज यूज करेंगे, वाज चेज्ड थ्रू द गार्डन by the playful puppy। नेक्स्ट द क्यूरियस मंकी swung from branch to branch in the trees। इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें सब्जेक्ट रहेगा द क्यूरियस मंकी, swang इसमें वर्ब रहेगी, ब्रांच टू ब्रांच इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, ब्रांच टू ब्रांच वाज सिंपल पास्ट टेंस था, swung फ्रॉम बाय द क्यूरियस मंकी। नेक्स्ट द एलिजेंट एलिफेंट वाज परफॉर्मिंग बाल्ट। ऑब्जेक्ट होगा इसमें बाल्ट, सब्जेक्ट होगा द एलिजेंट एलिफेंट और वर्ब है वाज परफॉर्मिंग। बाल्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको चेंज करेंगे हम वाज बीइंग परफॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म, बाय द एलिजेंट एलिफेंट। A playful dog chases its tail in circle getting dizzy। सब्जेक्ट रहेगा ए प्लेफुल डॉग, चेज होगी इसमें वर्ब, इट्स टेल होगा ऑब्जेक्ट। इट्स टेल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर यूज करेंगे, इज चेस्ड इन सर्कल बाय ए प्लेफुल डॉग। नेक्स्ट इज द टायर्ड डॉग कर्ल्ड अप ऑन द रग फॉर ए नैप। अब इसमें देखिए इसका जो पैसिव वॉइस है हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कर्ल्ड अप वर्ब है वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, कर्ल्ड अप का मीनिंग होता है सिकुड़ कर बैठना, मुड़ कर बैठना, इस टाइप से। तो इसलिए इसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब के होते हुए इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में एक एग्जांपल देके भी समझा था कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है उनका हम पैसिव वॉइस में उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, और इसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे द एयर is flown by the birds। देखिए इसका कोई मीनिंग है, द एयर इज फ्लोन बाय द बर्ड्स, जो हवा है वो बर्ड्स के द्वारा उड़ाई जा रही है। ओके, हवा बर्ड्स के द्वारा उड़ाई जा रही है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, तो इसलिए ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, इंट्रांसिटिव वर्ब के होते हुए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी चेंज्ड into passive। okay,
ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा और मेरी वीडियो हेल्पफुल भी रहती होगी आपके लिए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, यूज़फुल रहती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।